अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि और गुरुवार का दिन है। एकादशी तिथि आज शाम 7:33 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। आज पुत्रदा एकादशी है, इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के निमित्त व्रत कर उपासना करने से जातक को एक सुंदर व सत संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आपकी भी ऐसी कोई इच्छा है, अगर आप भी संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं या फिर आपकी पहले से संतान है तो आप उसकी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आज दोपहर 12:34 तक शुभ योग रहेगा, उसके बाद शुक्ल योग लग जाएगा। इस योग में किए गए कामों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही प्रसिद्धि की प्राप्ति भी होती है। वहीं अगर शुक्ल योग की बात करें तो इस योग के दौरान किए गए कार्यों में भगवान की कृपा से सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज शाम 5:07 तक कृत्तिका नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल के कुल 27 नक्षत्रों में कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। कृत्तिका का अर्थ होता है, देखो ये कृत्तिका नक्षत्र ना पहले आयन इसी से शुरू होता था, अब अश्विनी से शुरू होता है। अब पहले कृत्तिका नंबर 1 था, अब कृत्तिका नंबर 3 हो गया। क्यों? न्यूमा ब्रीथ कर रहा है, कॉस्मोस सांस ले रहा है, तो कॉस्मोस अभी बढ़ रहा है। तो पहले इसी कृत्तिका नक्षत्र से अयन की शुरुआत होती थी, अब अश्विनी हो गई, फिर अश्विनी भरणी कृत्तिका, अब कृत्तिका तीसरा बन गया। कृत्तिका नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से हो। जिस व्यक्ति का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ हो, उस नक्षत्र के दौरान व्यक्ति को संबंधित नक्षत्र से जुड़े पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले योग, नक्षत्र और पुत्रदा एकादशी की। और अब बात करेंगे आज के मुख्य पर्व लोहड़ी की। आज लोहड़ी का पर्व है। लोहड़ी का ये त्यौहार मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। उत्तर भारत में, खास करके पंजाब में इस त्यौहार का बड़ा महत्व है। जिन लोगों की नई नई शादी हुई हो या जिनके घर में बच्चा हुआ हो, उन लोगों के लिए ये त्यौहार विशेष महत्व रखता है। आज शाम के समय लकड़ियों और गोबर के उपलों को इकट्ठा करके जलाया जाता है और परिवार के साथ उसके चारों ओर घेरा बनाकर परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के समय जलती हुई आग में मूंगफली, रेवड़ी, तिल, मक्की के दाने आदि चीज़ें डालने की परंपरा है। कहते हैं ऐसा करने से दूसरों की बुरी नज़र से छुटकारा मिलता है, घर में सुखद माहौल बनता है और व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दरअसल लोहड़ी के इस त्यौहार को मनाने के पीछे इतिहास के कुछ पन्ने भी जुड़े हुए हैं। इस दिन के मुगल शासकों के विरुद्ध न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नायक परमवीर हिंदू गुर्जर अब्दुल्ला भाटी की याद में मनाया जाता है। अब्दुल्ला भाटी हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहते थे। ऐसे ही एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण की कन्या को एक मुगल शासक के चंगुल से छुड़ाया था और उसकी शादी एक सुयोग्य हिंदू वर से करवाई थी। उस कन्या का नाम सुंदर मुदरिये था। बताते हैं अब अब्दुल्ला भाटी कोई पंडित तो था नहीं, इसलिए उसने आसपास पड़ी लकड़ियों और गोबर के उपलों को इकट्ठा करके उसमें आग जलाई और उसके पास जो कुछ खाने की चीज़ें जैसे मूंगफली, रेवड़ी आदि थी, वो सब उसने आग में डाल दी और उन दोनों की शादी करवा दी। तो शादी के समय अब्दुल्ला भाटी ने कुछ इस तरह का गीत गाया, सुंदर मुदरिये तेरा कौन बेचारा, दुल्ला भट्टी वाली हो, दुल्ले दी ब्याही, शेर शक्कर पाई, कुड़ी द लाल पटाखा। इस तरह से उन दोनों की शादी हो गई। लेकिन बाद में मुगल शासकों ने अब्दुल्ला भाटी पर हमला कर दिया, वो मारा गया। तब से अब्दुल्ला भाटी की याद में लोहड़ी का यह त्यौहार मनाया जाता है और शाम के समय लकड़ी और उपले जलाकर उनकी परिक्रमा की जाती है। आज एक दूसरे को मूंगफली, रेवड़ियाँ आदि बांटने और खाने का भी रिवाज है। देखो यहाँ जब हम अब्दुल्ला भाटी कहते हैं तो बहुत से लोग हमसे पूछते हैं ये तो मुसलमान नाम है, हिंदू कैसे? भाई देखो, नाम हिंदू और मुसलमान नहीं होते, नॉमेनक्लेचर भाषा के हिसाब से होता है, जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से होता है। आप अगर गौर करें, देखिए जापानी नाम अलग किस्म के होते हैं। अब उनमें कोई जापानी बौद्ध भी हो सकते हैं, चीनी नाम अलग किस्म के होते हैं, कोई बौद्ध भी हो सकते हैं, कोई नॉन बौद्ध भी हो सकते हैं। ऐसे ही उस इलाके में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत का जो बॉर्डर था, उस इलाके में इस तरीके के अब्दुल्ला वगैरह नाम रखे जाते थे। तो अब्दुल्ला कोई मुसलमान नहीं थे, अब्दुल्ला विशुद्ध हिंदू गुर्जर वीर थे।
कल सूर्य की मकर संक्रांति है, यानी सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही खर मास या धनुर्मास भी समाप्त हो जाएगा। अब तक जो शादी ब्याह आदि शुभ कार्यों पर रोक लगी थी वो हट जाएगी और फिर से शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा। वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, जिनमें से सूर्य की मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति बेहद खास हैं। इन दोनों संक्रांति पर सूर्य की गति में बदलाव होता है। जब सूर्य की कर्क संक्रांति होती है तो सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होते हैं, और जब सूर्य की मकर संक्रांति होती है तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो सूर्य के उत्तरायण होने का उत्सव ही मकर संक्रांति कहलाता है। इसलिए कहीं कहीं पर मकर संक्रांति को उत्तरायणी भी कहते हैं। उत्तरायण काल में दिन बड़े हो जाते हैं तथा रातें छोटी होने लगती हैं, और दक्षिणायन काल में इसके ठीक विपरीत रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। तो शास्त्रों में वर्ष भर की 12 संक्रांतियों को 4 भागों में बांटा गया है। आयन, विषुव, षडशीत, मुख, विष्णुपदी और विष्णुपद संक्रांति। जब सूर्य उत्तरायण के से दक्षिणायन और दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, यानी सूर्य की मकर और कर्क संक्रांति आयन संक्रांति कहलाती है। जब रात दिन बराबर होते हैं, यानी मेष और तुला संक्रांति को विषुव संक्रांति कहते हैं। इसके अलावा मिथुन, कन्या, धनु और मीन संक्रांति को षडशीत मुख, जबकि वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ संक्रांतियों को विष्णुपदी या विष्णुपद कहते हैं। सभी संक्रांतियों पर तीर्थ स्थलों पर स्नान और दान का बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व है, लेकिन अगर आप वहां जाने में असमर्थ हैं तो इस दिन घर पर ही सामान्य पानी से स्नान कर लीजिए, और हो सके तो उस जल में थोड़ा सा पवित्र नदियों का जल अपने नहाने के पानी में मिलाइए। ऐसा करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है और उसे धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। कहते हैं संक्रांति से एक दिन पूर्व यानी आज व्यक्ति को केवल एक बार मध्याह्न में भोजन करना चाहिए, और संक्रांति के दिन दांतों को साफ करके जल में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए, या स्नान से पहले तिल का तेल या तिल का उपटन लगाया जाना चाहिए। संक्रांति के दिन दान, दक्षिणा या धार्मिक कार्य का 100 गुना फल मिलता है। ये भी कहा गया है कि माघे मासे महादेवा जो दास्यत घृत कंबलम सभुक्त्वा सकलान भोगान अंते मोक्षम प्राप्यति। इस दिन व्यक्ति को किसी गृहस्थ ब्राह्मण को भोजन या भोजन सामग्री से युक्त 3 पात्र देने चाहिए, और अगर संभव हो तो यम, रुद्र और धर्म के नाम पर गाय का दान करना चाहिए। यदि किसी के बस में ये सब दान करना संभव नहीं है तो केवल फल का दान करे, लेकिन कुछ न कुछ दान जरूर करे। साथ ही ये श्लोक पढ़ना चाहिए, यथा भेदम न पश्यामि शिव विष्णु अर्क पद्मजान तथा ममास्तु विश्वात्मा शंकर सदा। इसका अर्थ है मैं शिव, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा में अंतर नहीं करता, वो शंकर जो विश्व आत्मा हैं सदा कल्याण करने वाले हों। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उड़द की दाल और चावल का दान किया जाता है। साथ ही तिल, चिड़वा, सोना, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि दान करने का भी बड़ा महत्व है। दान के बाद बिना तेल वाला भोजन करना चाहिए और यथाशक्ति अन्य लोगों को भी भोजन देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पुत्रवान गृहस्थ को मकर संक्रांति पर, कृष्ण एकादशी पर और चंद्र सूर्य ग्रहण पर उपवास नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन कुछ और उपाय करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी, तो आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मकर संक्रांति के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य के उगने पर तांबे के लोटे या गिलास में शुद्ध जल लेकर उसमें कुमकुम और लाल फूल डालकर भगवान को अर्घ्य दें। फिर कुश के आसन पर बैठकर सूर्य गायत्री मंत्र का इच्छानुसार जाप करें। मतलब अपना पहले से तय कर लीजिए कि मैं इतना पढ़ूंगा, संकल्प करके ही पढ़ना चाहिए, अपनी संख्या डिसाइड करके। मैं 11 बार पढ़ूंगा, मैं 21 बार पढ़ूंगा। अब ये 24 अक्षर का मंत्र है तो 24 बार पढ़िए। इस गायत्री मंत्र 24 अक्षर का होता है ना, तो आप जो चाहें आप अपनी संख्या इच्छा अनुसार तय करके पढ़िए। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। जो ओरिजिनल गायत्री है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वो 24 अक्षर का है। इसीलिए उसकी पुरस्चरणी साधना 24 लाख मंत्र 6 महीने में होती है। चलिए, अपने सुख और सौभाग्य में वृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी भी एक चीज का सुहागिन औरतों को दान करना चाहिए। सूर्यदेव के शुभ फल प्राप्त करने के लिए गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करने चाहिए। अपने मन की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मकर संक्रांति को तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते पानी में प्रवाहित करें। साथ ही एक लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर किसी जरूरतमंद को दान करें।
आर्थिक रूप से लाभ पाने के लिए मकर संक्रांति के दिन सुबह के समय स्नान के बाद पूर्व दिशा में एक पाटे पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर सूर्यदेव की तस्वीर या मूर्ति रखें। अब पाटे के सामने आसन बिछाकर बैठें और पंचोपचार से भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद भगवान को गुड़ का भोग लगाएं और अंजलि में लाल फूल लेकर अर्पित करें। अब 108 बार सूर्य मंत्र का जप करें। अगर संभव हो तो लाल चंदन की माला से मंत्र जाप करें। मंत्र है ओम घृणि सूर्याय नमः। तो ये थी चर्चा आज लोहड़ी और मकर संक्रांति के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर फायदा उठाएंगे। लेकिन यहाँ आपको बता दूं कि मकर संक्रांति की चर्चा यहीं पर खत्म नहीं हुई है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके लिए क्या उपाय करने हैं, इनकी चर्चा हम कल करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।